कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल में संशोधन की सख्त जरूरत है, ऐसी वकालत कोई हिंदू नहीं कर रहा है। 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है और सैयद नसरुद्दीन चिश्ती वक्फ बिल संशोधन के समर्थन में उतरे हैं। उनका साफ कहना है कि इससे मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन चिश्ती साहब का यह बयान अधिकतर मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आ रहा है। चिश्ती साहब के इस बयान के खिलाफ अब मुस्लिम नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने चिश्ती साहब को अब आड़े हाथों लिया है। इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है वो सुनने से पहले जरा चिश्ती साहब का वो पूरा बयान भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को, और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा होकर अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयान देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो उनका अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज से उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। देखिए, अब चिश्ती साहब की इस तकरार से भड़के इमरान मसूद ने आखिर क्या कुछ कहा। इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह डाला है कि चिश्ती साहब को ये बीजेपी की दलाली बंद करनी चाहिए। सर, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदा नसीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है, और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने, और अभी प्रोवोक करने की कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, जिनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं। ये दलाली बंद करें भाजपा की। ये मामला यहीं नहीं रुका। इमरान के दलाली वाले बयान पर अब चिश्ती साहब भी भड़क पड़े हैं। देखिए आखिर अब चिश्ती साहब ने इमरान मसूद को कैसा पलटवार जवाब दिया है। इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दिया है आपको लेकर कि उन्हें जानता कौन है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हाँ, मैंने भी अभी आपके A9 के ट्वीट पे उसको देखा है, उनके बयान को। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इमरान मसूद साहब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक रेस्पेक्टेड मेंबर हैं। उनको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, और पहले तो मैंने उनकी उस मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे, शायद परेशानी में कुछ निकल गया वो मुँह से। पहले तो मैं उनको डायरेक्ट आपके चैनल से मुखातिब होकर कहूँगा कि आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें, जिस तरह की ज़बान आपने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल करी है। आप कह रहे हैं मुझे जानता कौन है, तो देखिए, दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं।